आज हम देखेंगे फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने सब कुछ देख लिया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। अब हमें सिर्फ लास्ट में क्या देखना है, उनका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है। क्लियर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सिन का। सो फर्स्ट ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ से आया है, तो ग्रीक वर्ड से आया है। ऑक्सिन उसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो, किसी भी चीज़ को ग्रो करना। और वो फर्स्ट आइसोलेट कहाँ से हुआ, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अब आप सोचोगे ह्यूमन यूरिन से कैसे, प्लांट से होना चाहिए, वो तो प्लांट में होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो जिसने प्लांट खाया होगा तो उसके यूरिन में से हमको फर्स्ट आइसोलेट हुआ। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी बना रही है, ठीक है। ऑफकोर्स वो ऑब्जर्व तो नहीं होगा, यूरिन में से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आइसोलेट हुआ। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो हम ऑक्सिन किस किस कंपाउंड को बोल सकते हैं, तो फर्स्ट है इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू द अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑक्सिन बोल सकते हैं जिनमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज हो, वो ग्रोथ करा सकते हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिन। क्लियर है इतना। They are generally produced by growing apices of the stems and the roots। वो कहाँ से बनते हैं, तो हमको मिलेंगे कहाँ से, पहले बता, जहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है, ठीक है। स्टेम और रूट्स में हम देखेंगे जब ग्रोइंग फेज में थे तब, ठीक है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। फिर वहाँ से उनको जहाँ पे काम करना है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऑक्सिन्स लाइक IAA क्या था, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। से कहाँ से आइसोलेट हुए, प्लांट से। हमने देखा था पहले कि ह्यूमन यूरिन का एग्जांपल, पर ये दोनों कहाँ से हुए हैं, प्लांट से। क्लियर। NaA क्या है, तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 2,4-D आर सिंथेटिक ऑक्सिन, यानी वो नेचुरल फॉर्म में नहीं, सिंथेसिस किया इसका हमने, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने। all these auxins have been used extensively in the agriculture and horticulture। ठीक है, ये हमको देखने मिल जाते हैं एग्रीकल्चर में भी, हॉर्टिकल्चर में भी, ठीक है। दे हेल्प टू इनिशिएट। अब इनका फंक्शन आ गया मेन, हमने देख लिया एग्जाम्पल्स क्या है उनके, आइसोलेट कैसे हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका फंक्शन क्या है। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अब देखो ये क्या करते हैं, हेल्प रूटिंग कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, ठीक है। ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग। अब देखो ऑक्सिन्स है, ग्रोथ प्रमोट ही वो सब में क्या करेगा, प्रमोट करेगा हर चीज़ को। तो ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है किसमें, पाइनएप्पल में, याद रखना है, यानी फ्लावर्स को जल्दी जल्दी उगाएगा। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अब किसी किसी में क्या होता है, प्लांट पे जल्दी जल्दी गिर जाता है, अभी पके भी नहीं होते फ्रूट तो गिर जाते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है उस चीज़ को, ठीक है। बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स। अब जो ओल्ड हो गई है लीव्स उसको तो गिरना पड़ेगा, ठीक है, उसकी जगह न्यू आना है ना, तो उनको गिरना पड़ेगा। तो ये क्या प्रमोट करता है, ओल्ड को हटाता जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको इतना। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल पार्ट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, अ फिनोमिना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भले एक छोटे पैराग्राफ में दिया है, पर एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, हमने क्या देखा है कि ये एक समझो लीफ है, तो यहाँ पे ऊपर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड। जो ये ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड। जो लीफ के यहाँ पे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। तो जब तक यहाँ पे एपिकल बर्ड का क्या है, डोमिनेंस है, तब तक ये एक्सिलरी बर्ड यानी इतना ऐसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे प्लांट्स में फार्मर्स क्या करते हैं, अपने ऊपर की यानी थोड़ा थोड़ी ऊपर की फसल काटते जाते हैं। अब अपन लोग क्यों काटते जाते हैं, बिकॉज ये हम एपिकल बर्ड को काट देंगे तो एक्सिलरी बर्ड का डोमिनेंस हो जाएगा, तो वो ऐसे ग्रोथ करवा पाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है सबको, उसको ही बोलते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। क्या बोला मैंने, जो ऊपर से ऐसे एपिकल बर्ड्स का रिमूव करते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा चाय पत्ती, जैसे केरला में आपने बहुत मूवीज़ में भी देखा होगा कि क्या करते हैं फार्मर्स, ऐसे बड़ी वाली कैंची लेके ऊपर 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 से काटते जाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं,
डिसिपिटेशन। क्लियर है सबको इतना? क्या? रिमूवल ऑफ शूट टिप्स। तो वो एपिकल बर्ड रिमूव हो जाएगी ना, तो एक्सिलरी बर्ड अच्छे से ग्रो करा पाएगी। ठीक है। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। सबसे कॉमन है क्या है? टी प्लांटेशन। ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। अब बताओ पार्थेनोकार्पी क्या होता है? यानी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने ये ऑलरेडी देख लिया है। तो ऑक्सिन क्या करता है? इंड्यूस करता है। एग्जाम्पल क्या है उसका? टोमेटोज में। दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड में भी यूज़ होते हैं। 2,4-D, मैंने बोला 2,4-D की हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम आता है? अभी डी से आपको याद रखना है कि ये यूज़ होता है किल डाइकोट। अब ये वीड में वीड्स को किल करेगा, पर कौन सी? डाइकोटिलेडॉन्स की। ठीक है। डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोट। मोनोकोट पे इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ डाई। तो ये डी है, तो आपको डी से डाइकोट और डी से 2,4-D याद रखना है। क्लियर है? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लोन्स बाय गार्डनर। ऑफकोर्स इसको हम डालेंगे गार्डन्स में डालेंगे तो क्या? वीड फ्री होगी, बिकॉज ये वीड को किल कर रहा है। पर कौन सी वीड को किल कर रहा है? तो डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट को नहीं। ऑक्सिन्स ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन। अब जाइलम डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये तो रूटिंग करा पाएगा, तो इसका मेन फंक्शन है ना रूटिंग। ठीक है। जाइलम डिफ्रेंसिएशन तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। क्लियर? फर्स्ट ऑक्सिन आपको क्लियर होगा, आई होप। अब हम देखेंगे क्रिप्रेलिन्स। क्रिप्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर। ये भी क्या है? प्रमोटरी। हमने देखा था इनहिबिटरी कौन से? प्रमोटरी कौन से? तो ये भी क्या है? क्या है? प्रमोटरी। देयर आर मोर देन 100 क्रिप्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई एंड हायर प्लांट्स। अब देखो हमने बहुत सारे डिस्कवर कर लिए। क्या? 100 टाइप्स के। हम उनको नाम कैसे देते हैं? दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2। ऑफकोर्स 100 जैसे है तो हम GA1, GA2, ऐसे 100 से ज़्यादा है तो हमने ऐसे नाम दे लिया। ऑफकोर्स सब नाम तो हम याद नहीं रख पाएंगे। हाउएवर Gibberellic acid was the first gibberellin to discovered and remain the most intensively studied. अब जो GA3 है, ठीक है, उसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। फिर हमने इसको केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से पहले नाम दे रहे थे, तो इसलिए GA इसका नाम 3 आया। बट ये सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हुई है ना, तो GA3 पे हुई है। क्लियर? ऑल GAs आर एसिडिक। क्या होते हैं ये सारे? ऑफकोर्स एसिड है तो एसिडिक ही होंगे। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट। बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनके, चलो देख लेते हैं। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। इनका काम क्या है? सबको पता है नोड क्या होता है, इंटर नोड क्या होता है? ये लीफ है, यहाँ पे नोड होगा। ठीक है, ये लीफ है, यहाँ पे नोड होगा। इन दोनों के बीच की गैप को हम बोलेंगे इंटर नोड। तो ये क्या करेंगे? लेंथ बढ़ाएंगे, यहाँ ऐसे लेंथ बढ़ाएंगे। ऑफकोर्स लेंथ बढ़ेगी तो प्लांट में प्रॉफिट ही होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि ये इनहिबिटरी नहीं है, प्रमोटरी है। क्लियर? दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। ठीक है, प्लांट में क्या करते हैं? सेनेसेंस को डिले करते हैं। Thus the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period. Of course जितना देर तक वो रहेंगे ट्री पे रहेंगे उनकी ग्रोथ अच्छी तरह होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या इनका मेन फंक्शन है। GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. देखो आपको याद क्या रखना है? GA आवे, गिबरेलिक एसिड आवे तो आपको याद क्या रखना है? बोल्टिंग माल्टिंग, बोल्टिंग माल्टिंग, बोल्टिंग माल्टिंग। ठीक है, माल्टिंग तो आपको पता है जो अल्कोहल बनने का प्रोसेस होता है वो होता है। बोल्टिंग यानी इंटरनोड की लेंथ बढ़ाना। क्लियर? तो ये मेन 2 फंक्शन है इसके। क्लियर? इतना याद रखोगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, GA1 GA तो मोर देन 100 है, वो सब तो आपको ईजी रखेगा याद करना। क्लियर है? शुगर कैन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर इन देयर स्टेम। अब शुगर कैन सबको पता है क्या होता है? वो अपना शुगर कहाँ स्टोर करते हैं? तो अपने स्टेम्स में। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ गिबरेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। अब सबको पता है हम गन्ने का जूस पीते हैं, सबको पता है शुगर कैन का जूस पीते हैं हम। ठीक है, तो अब वो स्टैम्प में ही उसका मेन होता है जो होता है, अब वो स्टैम्प की लेंथ बढ़ा देगा तो ऑफकोर्स जो भी उसको उगा रहा है, जो उसको बेच रहा है, उसका कितना फ़ायदा होगा। तो ऑफकोर्स ये डालेंगे ही ना ऊपर से,
तो इसका मेन फंक्शन क्या है, लेंथ बढ़ाना। क्लियर? thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre। क्लियर? इतना वो बढ़ा सकता है। स्प्रिंग जुवलाइन कॉनिफर्स, अब कॉनिफर्स क्या होता है, जो ऐसे वाले ट्री होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स याद करो, विच जीएस हैसन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अब क्या होता है, हम जुवलाइन कॉनिफर्स में क्या करेंगे जी, ये क्या करता है, मैच्योरिटी पीरियड को रुका देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन होना हो जाता है। ठीक है, क्लिपरिल्स ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब मैंने बता दिया कि इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड में इलोंगेशन करेगा। ठीक है, किसमें किसमें, तो इन बीड्स, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट। क्लियर सबको? अब हम आते हैं साइटोकाइंस पे। अब साइटोकाइंस का नाम का मतलब मैंने क्या बताया था, सेल डिवीजन। क्लियर? इसमें याद क्या रखना है आपको, सेल डिवीजन। Cytokines have specific effect on cytokinesis and were discovered as chitin। पहले कैसे डिस्कवर हुआ था, एज अ chitin from the autoclave herring sperm DNA। अब ऑटोक्लेव क्या होती है, ऑटोक्लेव ऐसी मशीन होती है जिसमें हम कोई भी कुछ भी रखेंगे ना, तो अंदर हमको स्टराइल करने के लिए रखते हैं कि सारे बैक्टीरिया उसमें से ये सब मर जाए, तो वैसी मशीन होती है। अब आगे क्लासेस में ये पढ़ोगे। ठीक है, वो तो डिस्कवर कहाँ से हुआ आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी, ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव और किसका स्पर्म था, हैरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, काइटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। अब काइटिन तो नेचुरली नहीं होता, फिर हमने सोचा हमको ढूंढना पड़ेगा नेचुरल भी क्या होता है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड टू आइसोलेशन ऑफ जीटिन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। क्लियर है सबको इतना? फिर हमको नेचुरल फॉर्म में क्या मिला, साइटोकिन। कौन सा साइटोकिन सबसे पहले मिला, तो जीएचटी। क्लियर? कहाँ से मिला, तो कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। सिंस द डिस्कवरी ऑफ साइटिन, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compound with cell division promoting activities have been identified। फिर हमने और भी नेचुरल हमको साइटोकाइनेंस मिले और सिंथेटिक भी मिले कुछ कुछ। उनका मेन फंक्शन क्या था, तो सेल डिवीज़न कराना। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनेंस आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीज़न अकर। अब कहाँ होंगे ये, इनका मेन फंक्शन क्या है, मैंने क्या बोला, साइटोकाइनिन है तो आपको क्या याद रखना है, सेल डिवीज़न। तो हमको कहाँ मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीज़न हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, तो रूट एपेस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स में, यहाँ पे बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है, तो हमको सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेगा। It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation। ये सब इनका मेन फंक्शन है। क्या क्या मेन फंक्शन है, न्यू लीव्स प्रोड्यूस कराएगा, क्लोरोप्लास्ट बढ़ाएगा, लेटरल ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, एडवांटेज शूट फॉर्मेशन भी कराएगा। तो इसका मेन फंक्शन है उसका सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। क्लियर? साइटोकिनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। अब देखो ये क्या करता है, साइटोकाइनेंस के एपिकल डोमिनेंस होती है ना, जिसमें मैंने अभी बताया था होती है, वो उनको ओवरकम कर देता है। ठीक है, प्रमोट नहीं करता, ओवरकम कर देता है। ठीक है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेंस। चलो अब आते हैं हम इथिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिलीन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर। ये हमको पता है कि ये गैसियस है। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसन एंड राइपनिंग फ्रूट्स। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ऑरेंज और बनाना, लास्ट वाले में आपको याद होना चाहिए ये वाला। ठीक है, उसमें क्या था कि ऑरेंज पका हुआ है, तो उसमें से एक ऐसा कंपाउंड निकला, ऐसा सब्सटेंस निकला कि उसने कच्चे केलों को पका दिया। याद है सबको वो वाला एग्जाम्पल? ठीक है, तो इसका भी यूज़ कैसे होगा, एथिलीन का यूज़ पकाने में होगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, याद क्या रखना है इसमें एथिलीन में, ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक वर्ड दे दिया है कि पूरा आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। क्या कराता है ये, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन। अब हुक फॉर्मेशन का मैंने आपको बता दिया था, पहले ऐसे होता है। ठीक है, सीड फॉर्मेशन में क्या पहले ऐसे होता है, फिर आगे जाके ऐसे सीडलिंग में ऐसे हुक बनता है। ठीक है, क्या कराता है वो, सीडलिंग कराएगा और हुक फॉर्मेशन।
इथिलीन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अब इथिलीन क्या करता है, प्रमोट करता है सेनेसेंस, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये इनहिबिटरी रिएक्शन भी करता है। याद आया आपको, मैंने हम लोग बीच में हम रखते हैं पर ये इसके ज़्यादा तो इनहिबिशन वाले हैं, ठीक है। और एब्सिशन कराएगा ऑफ प्लांट और स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स, गिरा देगा जल्दी जल्दी। इथिलीन इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, ऑफकोर्स जल्दी जल्दी राइप कर रहा है सबको, सेनेसेंस भी जल्दी, डेथ भी जल्दी आ रही है, तो ऑफकोर्स फ्रूट राइपनिंग भी ये जल्दी कराएगा। इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। अब ये कैसे कराएगा फ्रूट राइपनिंग, तो वो तब क्या करेगा, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी फ्रूट राइप हो जाएगा। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेट। क्लियर है सबको, इतना बहुत ईजी था यहाँ तक। इथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डोर्मेंसी। ऑफकोर्स हमने क्या देखा कि ये सब कुछ जल्दी 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 करवा रहा है, तो जल्दी जल्दी कराएगा तो सीड और बर्ड डोर्मेंसी को भी ब्रेक कर देगा। फिर क्या इनिशिएट करेगा, जर्मिनेशन इन, अब किस किस में, तो पीनट सीड में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। अब डीप वाटर में क्या करेगा इथिलीन, तो रैपिड, सब कुछ ही रैपिड करवा रहा है इथिलीन, यानी रैपिड रैपिड रैपिड, ठीक है, डेथ भी रैपिड कराएगा, हमने देखा कि जल्दी जल्दी राइप भी करवा रहा है, सब कुछ रैपिड कराएगा ये। इट हेल्प्स लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबोव द वाटर। ऑफकोर्स ये जल्दी जल्दी इंटरनोड को क्यों बढ़ा रहा है, ऐसे इंटरनोड को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि कोई प्लांट पानी के अंदर है तो ऊपर वाला पार्ट पानी के ऊपर आ सके, ठीक है, इसलिए वो जल्दी जल्दी क्या कराएगा, इंटरनोड इलोंगेशन। इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इथिलीन और क्या प्रमोट करेगा, प्रमोट ही करेगा, सब कुछ जल्दी जल्दी करवा रहा है तो जल्दी जल्दी रूट ग्रोथ कराएगा, जल्दी जल्दी रूट हेयर फॉर्मेशन कराएगा, thus helping the plants to increase their absorption surface। ऑफकोर्स जल्दी जल्दी रूट बड़ा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, बड़ा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। इथिलीन इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, ठीक है, सब कुछ जल्दी जल्दी कराएगा तो फ्लावरिंग भी जल्दी जल्दी इनिशिएट करवाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा है नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है अच्छी तरह, ठीक है। इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में भी जल्दी जल्दी फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। सिंस इथिलीन रेगुलेट्स सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज PGR इन द एग। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, क्यों यूज़ होगा, कि जल्दी जल्दी हमको फ्रूट को पकाना है तो हम ये डालेंगे तो पक जाएगा जल्दी जल्दी फ्रूट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है, इथिलीन। क्लियर, डाल दो, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये सब। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथोफॉन। अब इथिलीन का मोस्ट मतलब उसका फॉर्म का कौन सा है, मोस्ट कॉमन कंपाउंड, तो आपको याद रखना है इथेफॉन, ठीक है। इथेफॉन इज एन एक्वास सॉल्यूशन, इज रेडियली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथिलीन स्लोली। अब वो क्या होगा, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर जाके स्लो 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 करके इथिलीन को रिलीज करेगा, ठीक है। Ithephon has an fruit ripening in tomatoes and apples and excellent abscission in flowers and fruits। अब देखो कैसे पकाएगा, ठीक है, आपको पता है कि हम कच्चा आम खाते यानी, ठीक है, कच्चा आम खाते और पका हुआ पूरा मैंगो खाते, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, कच्चे आम की जो ग्रीन कलर का होता है उसकी वॉल बहुत थिक होती है, ठीक है, वॉल बहुत थिक होती है, और जो हम नॉर्मल आम खाते हैं उसकी वॉल बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और इसका बहुत हार्ड है। तो क्या करेगा, पकाएगा कैसे, तो उसका छिलका नरम कर देगा, ठीक है, सॉफ्ट कर देगा, तो वो हो जाएगा मैंगो, ऐसे पकाएगा। क्लियर है सबको, तो क्या करेगा, थिनिंग, ठीक है, क्लियर है सबको इतना। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर देयरफॉर इंक्रीज द यील्ड। चलो अब लास्ट पढ़ना है, बस अभी ये फिनिश हो गया, देखो चैप्टर लास्ट पढ़ना है हमको, क्या, एब्सिसिक एसिड। As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। तो एब्सिसिक एसिड किस लिए कैसे डिस्कवर हुआ था, हमने देखा था कि वो एब्सिशन एंड डोर्मेंसी क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है, बट लाइक अदर PGR इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंज इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे इसके इफेक्ट है, जैसे हमने बाकी के देखे, इसके भी बहुत सारे इफेक्ट है प्लांट पे।
इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। सब प्रमोटर देख लिया, आप इनहिबिटर देखना ठीक से। एंड एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट का मेटाबॉलिज्म ही इनहिबिट करेगा, ठीक है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, यानी सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा। ABA stimulates the closure of stomata and increase the tolerance of plants. वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस आएगी ना तब क्या करेगा ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, बिकॉज ज़्यादा वाटर लॉस ना, तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस हार्मोन। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। लिख लो कहीं पे, ठीक है, या टिक कर लो। ABA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेसी। देख लिया ये हमने। By inducing dormancy, ABA helps seeds to withstand desiccation and other factors. Of course स्ट्रेस से हमको कौन बचाने वाला है, तो ABA स्ट्रेस, ऑफ कोर्स इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GA, यानी गिबरेलिक एसिड। ये दोनों एक दूसरे से बहुत जगहों पे हमको लगेगा कि ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, one of or more PGR has some role to play. अभी हमने पूरा चैप्टर देख लिया, यहाँ पे फिनिश हो रहा है ABA। अब हम देखेंगे पूरा चैप्टर हमने देख लिया, ठीक है, पूरा देख लिया। हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो PGR का ये रोल वो रोल हमको कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे, ठीक है। ये अगेंस्ट भी हो सकते, यानी एंटागोनिस्ट भी हो सकते या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का एक्शन को कंप्लीट करना, आधा उसने कर दिया आधा वो करेगा, ठीक है। सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट टू इफेक्ट द इवेंट। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल कि डॉर्मेसी ऑफ सीड में क्या एक ही PGR काम कर रहा था, नहीं, ठीक है। एब्सिशन में क्या हमने एक ही PGR को देखा, नहीं। सेनेसेंस में हमने देखा, एपिकल डोमिनेंस में देखा, हमने सब में देखा, पर क्या एक ही PGR को देखा। एपिकल डोमिनेंस में भी 2-3 PGR का काम है, सेनेसेंस में भी 2-3 का काम है, ठीक है। रिमेंबर द रोल ऑफ PGR is only one kind of instinct control along with genomic control and extinct। अब देखो, अभी सिर्फ ये इंटरनल कंट्रोल की बात है, एक्सटर्नल तो हमने देखा खाली इन सब से ग्रोथ हो जाएगा ऐसा नहीं, हमने एक्सटर्नल में वाटर, लाइट्स, ये सब देखा था, टेम्परेचर सब कुछ देखा था, ठीक है। जीनोमिक कंट्रोल भी होता है, तो ये क्या है, एक वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। मैनी ऑफ एक्सटेंटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, मैंने बोला एक्सटर्नल में क्या आएगा, तो टेम्परेचर, लाइट, ये क्या करते हैं, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वया PGR। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन। अब देखो ये आपको पहले तो वर्नलाइजेशन पूरा टॉपिक आता था, अब न्यू NCERT में से निकाल दिया है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। फ्लावरिंग, डॉर्मेसी, सीड जर्मिनेशन, प्ला मूवमेंट, ये सब कंट्रोल करते हैं। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। ये सब तो आपको पता होगा, लाइट का क्या है, टेम्परेचर का रोल क्या है, हमने देख भी रखा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।